हेलो एवरीवन, द ग्रेटनेस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है हमारे, तो उसके दो मेन दो हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद जो बाकी पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से लेकर जहां तक सेंटेंस खत्म हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट में सब कुछ होता है, हमारा वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी इसी में होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मतलब कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये भी एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, क्लॉज को कह लो, है ना। और इसमें क्या क्या होता है, हमारा एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, और ये सेंटेंस होता है ये हमारा एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यूजुअली ये सिंपल सेंटेंस ही होते हैं, जैसे हमने लिखा कि ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या है हमारा? एक ये सिंपल सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो लिखा है ही वेटेड फॉर द ट्रेन। ठीक है, तो जैसा डेफिनेशन में बताया गया है कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, और ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करेगा। तो देखो इसमें ही जो है हमारा क्या है? ये वर्ब है, ओ सब्जेक्ट है। और वेट क्या है हमारा? ये हो गया हमारा वर्ब। और ये किस चीज को बता रहा है कि किस चीज के लिए वेट कर रहा था? ट्रेन के लिए। तो एक कंप्लीट थॉट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लिखा है द ट्रेन वाज लेफ्ट। ठीक है, तो जो द ट्रेन है वो क्या हमारा हो गया? वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखो इसमें वॉज आया है, वॉज क्या हमारा? हेल्पिंग वर्ब है ना। और ये भी किस तरह से ट्रीट होगा? ये भी वर्ब की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि वर्ब के दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, और ये भी सेंटेंस एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है सिखा एंड प्रज्ञा टुक द बस, यानी कि सिखा और प्रज्ञा ने बस पकड़ी। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है कि भाई सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा जो सिखा और प्रज्ञा है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब बोलोगे सब्जेक्ट तो दो नाम कैसे हो सकते हैं? तो देखो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। ये जो एंड से जुड़कर बना है, ये दो नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद ये टुक हमारा वर्ब हो गया, है ना। टुक मतलब इधर पकड़ना है ना। और टुक द बस, ये भी एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है। देखो कि सिखा एंड प्रज्ञा ने बस पकड़ी। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि आई वॉज लुकिंग फॉर शिखा एंड प्रज्ञा एट द बस स्टेशन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा? आई, और हमारा वर्ब क्या हो गया? लुकिंग। और बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारा किस में चला जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं सिंपल सेंटेंस को, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये बेसिक से जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो फॉलो किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। और ये एक सिंपल एक सेंटेंस होता है सिर्फ, मतलब ये एक शुरू होगा और खत्म हो जाएगा।
जैसे कि ये सारे सेंटेंस, इसमें कुछ भी अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है कि अ कंपाउंड सेंटेंस रेफर्स टू अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज या टू कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होता है, दो जो सेंटेंस होते हैं इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होगा कि अगर आप उन दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ोगे तो आपको दोनों का अलग अलग मीनिंग मिल जाएगा। बट इसमें क्या रिलेशन, इसमें क्या होता है कि ये कनेक्टेड टू ईच अदर होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिलेशन बताते हैं। और किस चीज से जुड़े होते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक है, और इसको याद करने की एक ट्रिक है कि आप इसको फैन बॉयज से याद कर सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे क्या होते हैं, फैन बॉयज। तो देखो इसमें एफ से क्या होगा हमारा फोर, ए से क्या होगा हमारा एंड, एन से नॉर, और बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। तो ये हो गया हमारा फैन बॉयज। ठीक है, फैन बॉयज हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। ठीक है, ये दो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़कर बने होते हैं और क्या कहलाते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिंगिंग एंड सी वॉज डांसिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि वह गाना गा रहा था और वह नाच रही थी। ठीक है, तो इसमें देखो अगर आप ये जो एंड है हमारा, ये कहलाएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या कह रहा है, जो एंड है वो क्या कह रहा है कि ये बता रहा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, दो वाक्यों को, अलग अलग वाक्य को ये जोड़ रहा है। तो इसमें अगर आप इसको पढ़ो सीधा कि ही वॉज सिंगिंग, तो इसका एक अपना यूनिक मीनिंग है, और सिमिलरली सी वॉज डांसिंग का एक अलग, आप इसको अलग सेंटेंस के तौर पे भी लिख सकते हो। बट यहाँ ये एंड से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आगे एग्जांपल देखो, आई थिंक ही इज अ फूल। मैंने सोचा कि वो एक बेवकूफ है, बट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें भी देखो अगर आप दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ते हो कि आई थिंक ही इज अ फूल, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। तो ये भी क्या है, एक हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ना, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। और आप इसको पढ़ो कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये भी क्या है हमारा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है। बट इधर क्या हुआ है कि ये जो बट है, इसने इन दो कंप्लीट सेंटेंस को या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, बट ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो कंपाउंड कंजंक्शन यूज हुआ है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो, श्याम स्टडीज वेरी हार्ड सो ही गेट्स अ गुड जॉब। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है कि भाई श्याम बहुत मेहनत से पढ़ता है, इसलिए अ, उसको एक अच्छी जॉब मिली है। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी देखो कि श्याम स्टडीज वेरी हार्ड, ये भी एक अपना प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, और ही गेट्स अ गुड जॉब, ये भी अपना एक प्रॉपर जो थॉट है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। बट इसको इसने जो सो है, इसने इन दो वाक्यों को क्या करा है, जोड़ा है। ठीक है, तो जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसने जोड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अपने जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वो देखो क्या है कि करुण हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम येट ही इज फेल्ड, ही इज नॉट श्योर अबाउट इट्स सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे हिज आएगा, ग्रामेटिकली थोड़ा सा मिस्टेक है हुई है इसमें। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको पढ़ो कि करुण हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये अपना एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि भाई जो करुण है वो
काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ठीक है। येट क्या है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ही इज नॉट श्योर अबाउट इट्स सक्सेस, ये भी हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो येट है उसने क्या करा है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ा है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आई होप कि आपको ये सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस पता चला होगा, ठीक है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है जिसका एक प्रॉपर जो वो क्या करता है, एक प्रॉपर थॉट को एक्सप्रेस करता है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि वो दो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, है ना, जिनका अपना सेपरेट मीनिंग होता है अगर आप उनको अलग अलग पढ़ोगे तो, ठीक है। लेकिन उनको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनसे जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक या एक से अधिक जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनसे जोड़ता है, बाय किसके द्वारा जोड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये क्या होते हैं। देखो, डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग होता है कि ये कभी भी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करते अगर आप इनको अकेले पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये होता है कि ये हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं किसी दूसरी बात पर। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखें, बिकॉज हर्ष एंड समीर अराइव्ड एट द बस स्टेशन। तो देखो इसमें एक जो एक सेंस है, लॉजिक है, वो बिल्ट नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए कि ये पूरा अपना एक मीनिंग दे सके। देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, वाइल ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन, ये बस स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बस स्टेशन। तो ये भी एक अपना जो मीनिंग है वो नहीं दे रहा है अकेले, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो एक अपना प्रॉपर मीनिंग देता है, ठीक है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट होता है। बट इधर देखो, आफ्टर दे लेफ्ट ऑन द बस, ये भी जो है अपना अलग सा मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है। इनको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की जरूरत होती है ताकि ये अपना एक प्रॉपर मीनिंग एक्सप्रेस कर सके। तो हम आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं हमारे, जैसे आफ्टर हमने सेंटेंस में भी देखा था, अनलेस, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, दो, अनलेस, अंटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, और भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे कंडीशन को बताते हैं एक, ठीक है। अ, तो ये जब भी किसी वाक्य में आएंगे तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि जो सेंटेंस है वो एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो हम अब देखते हैं इसका एग्जांपल, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके। तो देखो पहला है, अनलेस यू स्पीक अप नोबडी इज गोइंग टू नो। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप नहीं बोलोगे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको पढ़ोगे, अनलेस यू स्पीक अप, जब तक आप नहीं बोलोगे, तो इसका कोई एक सेंस नहीं आ रहा है, इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, है ना। तो क्या होगा इसका कि जब तक आप नहीं बोलोगे नोबडी इज गोइंग टू नो, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या आया हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि देखो ये जो है नोबडी इज गोइंग टू नो, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सोहन इज द ओनली फ्रेंड हु टॉट हिम राइट और रॉन्ग।
ठीक है। तो सोहन इज द ओनली फ्रेंड, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा है ना। लेकिन जब आप इसको आगे पढ़ते हो, हु टॉट हिम राइट एंड रॉन्ग, तो एक ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये जो हु है वो क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट हम सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट सक्सीड। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, डिपेंडेंट, और ये कौन सा हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट। सिमिलरली इवन इफ माई डॉग डजंट बाइट एनीवन पीपल फियर्स इट। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, तो जिसके साथ भी ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है, जैसे कि uh, ये इवन इफ आया, और ये आपका इफ आया, और ये हु आया, या अनलेस आया, तो जो भी ये हमारे जिस भी सेंटेंस के साथ लगेंगे वो हमारे क्या होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। और इसके अलावा जो होगा वो क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, तो जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी टुक अ फ्लाइट एज एज देयर वर नो ट्रेन अवेलेबल। तो यहाँ पे जो एज है वो क्या है हमारा कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और वी टुक अ फ्लाइट, वी टुक अ फ्लाइट ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और एज देयर वर नो ट्रेन अवेलेबल ये क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि आप इसको पढ़ो एज देयर वर नो ट्रेन अवेलेबल। ठीक है, तो इसको एक किसी अलग सेंटेंस की, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस की जरूरत होगी इंडिपेंडेंट सेंटेंस की, कि ये अपना मीनिंग जस्टिफाई कर सके। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा है शी विल बी ऑन हर वे एज सुन एज सीता फिनिशेस हर वर्क। मतलब कि जैसे ही सीता अपना काम फिनिश करेगी वो अपने मतलब वो चल पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, ये जो एज सुन एज लगा है ये हमारा क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और क्योंकि ये इसके साथ लगा है तो ये क्या कहलाएगा हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस। और शी विल बी ऑन हर वे ये क्या हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लॉज। ठीक है, आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।